आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? ऐसे मिरर जो स्फेयर के पार्ट्स के द्वारा बनते हैं। जैसे एक स्फेयर है, इसको हमने यहाँ पर एक मिरर बनाने की कोशिश की, इसको काट दिया यहाँ से, तो ये है। इसके दो केस हो सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ तो मैं इधर साइड पॉलिश करके इस साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर मैं दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं, ये थोड़ा ढंग से बोला नहीं होना, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं इस वाली सरफेस पे पॉलिश करके इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लूं। अब ये जो मिरर है ये स्फेयर से मिलकर बने, तो इनको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर। अब अगर मान लो इस साइड पॉलिश की और ये साइड रिफ्लेक्टिंग, ये केव वाली साइड में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। देखो, इसको याद करने का तरीका भी ये कि आप यहाँ से केव को पकड़ सकते हो कि केव साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब आते हैं इधर, अगर ये केव के अपोजिट साइड, बाहरी साइड, आउटर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर है। अब इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी यहां से इसकी डिस्टेंस होती है, वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है इसका? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सी से ये आर तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब चलो हम यहां चलते हैं आगे। हमारे पास कौन कौन से मिरर हो गए? कॉनकेव के और कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर, वैक्स मिरर। अब देखो, ये वाला मिरर है अपना कॉनकेव मिरर। इसमें ये इसके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है अपनी, जो कि सेंटर, यहाँ पे सेंटर है और इसकी आधी डिस्टेंस पे फोकल लेंथ होती है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर होती है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके अलावा यहां पर इससे सेंटर से जो आधी डिस्टेंस है r/2, ये अपनी क्या हो जाती है? फोकल लेंथ। ठीक, इसमें क्या है? इसमें अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर होती है, ये मिरर के इस साइड, मतलब अगर मैं ये कहूंगा आपसे कि ये मिरर कैसे बनता है, तो ये ऐसे मान लो, इस तरीके से बनता है। इसके इस साइड ये होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें ये होती है। इसका फोकस भी इधर ही होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। ये इसका पोल होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम यहाँ पे ये सीखने का प्रयास करेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज होती है जहां पर दो दो रे हैं, वो आके इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, रियल में इंटरसेक्ट करें और इसको स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये रियल में इंटरसेक्ट होती हुई नहीं प्रतीत होंगी हमको। यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत नहीं होंगी, इनको कहीं जाके दूर जाके इंटरसेक्ट करने का प्रयास किया जाता है वर्चुअल इमेज में। अब इस केस में क्या होता है? ज्यादातर इस कॉनकेव मिरर के केस में ज्यादातर जो इमेजें बनती है वो रियल ही बनती है, वो इमेजें रियल ही बनने का प्रयास करती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? एक केस ऐसा आता है जब हम फोकस से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो इसमें जो कॉनकेव मिरर है इसमें ज्यादातर इमेज रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। और एक केस में इसमें जब इधर बनती है इमेज, जब फोकस से इधर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बनती है इसकी वर्चुअल और रेक्ट। अब इस केस में क्या होता है? ऑल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीजें और सीखने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आपकी चीजें क्वेश्चन से क्लियर होती चली जाएगी। मैं क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अब क्या है कि आपको पता है मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/v 1/u इक्वल टू 1/l। अब v ये होती है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और ये वाली होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और ये होती है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर। अब हम इसके बाद ये फॉर्मूले के बाद अब करेंगे हम साइन कन्वेंशंस की बात कि किसको नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, वो कैसे लेते हैं। ये मान लो आप इस तरीके से मान लो, ये वाई एक्सेस होती है और ये अपनी ये वाई एक्सेस होती है, ये वाई डैश होती है और ये एक्स एक्सेस होती है और ये एक्स डैश होती है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया और एक ये, पहले मैं कॉनकेव मिरर का केस दिखाता हूँ। मैंने अगर एक कॉनकेव मिरर बनाया इधर, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इस तरफ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, ठीक। तो इस केस में क्या है, इसमें पॉजिटिव होती है और ये इधर तरफ नेगेटिव होती है। अगर इसके इधर कोई चीज बनती, इसके इस तरफ कोई चीज बन नहीं है, इमेज बन नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रखा है, इसके इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, तो यह क्या आएगा नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, और इस तरफ जो जाएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। अब आती है ऊपर हाइट की बात। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इस तरफ तो आएगी पॉजिटिव और इस तरफ आएगी नेगेटिव। अगर नीचे बन रहा है तो इसकी हाइट नेगेटिव आएगी। अब क्या होता है इस वाले केस में कॉनकेव मिरर में, जैसे जैसे आप सेंटर फोकस लिया मैंने ये, और जैसे ये मान लो फोकस है, ये सेंटर है, अगर आप इनफाइनाइट पे तो वो कहां पर बनती है इमेज, इसकी फोकस पे बनती है। अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पे मान लो यहाँ रखी है, अब जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो हमारी इमेज इस तरफ चलती चली जाती है, और लास्ट के केस में जब हमारे यहाँ मान लो हम इस पे आएंगे, सी से इधर आएंगे तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी, और अगर सी पे आएंगे तो सी पे बनेगी, फिर इस पे आएंगे हम तो इस पे इधर चली जाती है, एफ पे आते हैं तो वो इनफाइनाइट पे चली जाती है, और एफ के इधर आते हैं तो वो हमारी इस तरफ बनती है रेक्टेंगल। ये तो हो गया अपना कॉनकेव का केस। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो केस लेते हैं हम। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होते हैं। अब क्या, जब ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है उसका तो जो भी इमेज वो बनती है वो उधर डायरेक्ट बनती है और डिमिनिश होती है साइज में, और वर्चुअल बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने का कुछ प्रयास करेंगे जिससे और चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशंस वाला। और एक आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितनी बड़ी बनी और कितनी मैग्निफिकेशन मतलब हाउ टू इमेज मैग्नीफाइड। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके साथ हमने ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बाद भी रिलेट करके लिख दिया। ये दो फॉर्मूले पे हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं 10th लेवल और किसी कंपटीशन लेवल में इसमें से।